आज के क्लास में जो टॉपिक करने वाले हैं, पहले उस टॉपिक से आपका परिचय करा देता हूं। आज हमारा टॉपिक है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी मामला यह आ रहा है कि उसने जो हमला किया था भारत में, उस हमले का क्या उद्देश्य था, क्यों वह हमला कर रहा था। तो एक एंगल यह है देखने का कि वह धर्म योद्धा था। धर्म योद्धा कहने वाले लोग क्या कहते हैं? धर्म योद्धा कहने वाले लोग ये कह रहे हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। धर्म योद्धा कहने वाले लोग कह रहे हैं कि वह काजी का उपाधि लिए, वह काजी मना धर्म के लिए लड़ने वाला, वह जिहाद का नारा लगाया, तीसरा वह बुत सिकन का नाम लिया। वो अपने को बुत सिकन कहता था। बुत सिकन मैंने बुत को तोड़ने वाला, मैंने मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि वह कई मंदिर तोड़ा, कई मंदिर तोड़ा। तो क्या इतनी बातें काफी नहीं है यह सिद्ध करने के लिए कि वह धर्म की प्रेरणा से प्रेरित होकर, प्रभावित होकर भारत में हमला कर रहा था? ये बातें हिस्टोरिकली, फैक्चुअली करेक्ट है। गाजी का टाइटल लेना, जिहाद का नारा लगाना, बुत सिकन का नाम लेना, अपने को बुत सिकन कहना, यहाँ तक कि जब वह सोमनाथ के मंदिर को डैमेज कर रहा था और तो वहां पर उसकी मूर्ति वह न तोड़े, ये बात जब उसके सामने प्रस्ताव के तौर पर रखी गई और कहा गया कि हम आपको इससे ज्यादा जवाहरात दे देंगे, तो इसने कहा कि हम बुत फरोख्त कहलाना के बजाय बुत चिकन कहलाना पसंद करते हैं। बुत बने मूर्ति, फरोख्त बने खरीद बिक्री करने वाला, मूर्तियों को खरीदने बेचने वाला कहलाने के बजाय बुत शिकन कहलाना पसंद करते हैं, मूर्ति का भंजक कहलाना पसंद करते हैं। तो यह कहते हुए वह मूर्ति को तोड़ा। उस मूर्ति का कुछ हिस्सा वह ले गया और गजनी में उसने एक जामा मस्जिद बनाया था। उस जामा मस्जिद की सीढ़ियों के अंदर उस टुकड़े को रखवा दिया ताकि मुसलमान उसके ऊपर चढ़ के जाएंगे। इस तरह की बातें जो हैं वो दर्शाती हैं कि उसके अंतर्गत धार्मिक उत्साह था। तो धार्मिक उत्साह, इस बात के बाद फिर अब देखो कि इसका जो दूसरा पहलू है कि वह धन की प्राप्ति के लिए भारत आया था। ऐसी बात जो कह रहे हैं उनका क्या तर्क है? उनका तर्क यह है कि वह धर्मांतरण नहीं कराया, धर्मांतरण नहीं कराया। दूसरा पॉइंट वो कहते हैं कि वह सभी मूर्तियों को नहीं, सभी मंदिरों एवं मूर्तियों को नहीं तोड़ा,
सभी मंदिरों एवं मूर्तियों को नहीं तोड़ा। मतलब जिस इलाके से वो गुजरा उस इलाके से गुजरते हुए वो सारे मंदिर तोड़ दिया हो, ऐसा तो कोई एविडेंस नहीं है, जबकि उस इलाके में हजारों मंदिर रहे होंगे, उनको तो नहीं तोड़ा। तीसरा, कि वह सोमनाथ को तोड़ा का प्रमाण भी असंदिग्ध नहीं है। असंदिग्ध नहीं। सोमनाथ को तोड़ा यह भी असंदिग्ध नहीं है। पांचवा पॉइंट, यदि सोमनाथ को तोड़ा, सोमनाथ के लिंग को तोड़ा, तो शायद इसके पीछे एक विशिष्ट धार्मिक कारण था। एक विशिष्ट धार्मिक कारण था। एक विशिष्ट धार्मिक कारण था। छठा पॉइंट यह है कि उस समय मंदिर धर्म का केंद्र ही नहीं, धन का केंद्र भी था। मतलब मंदिरों को बहुत बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान प्राप्त होता था। दूसरी बात है कि मंदिर कई दफा कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज में भी शामिल होते थे। तीसरी बात है कि जो सबसे ज्यादा रिमार्केबल है वो ये कि मंदिर उसमें बैंक का भी काम करते थे और ऊपर से मंदिरों को चढ़ावा मिलता था। तो मंदिर बहुत ही बड़ा धन धान्य का केंद्र हुआ करता था। इसके माध्यम से मंदिर कई तरह की गतिविधियां भी चलाता था। वह आर्थिक कार्यों में तो लगता ही था, वह आर्थिक कार्यों के अलावे शैक्षणिक कार्यों में, सांस्कृतिक संरक्षण में, कई दफा सामाजिक कल्याण के कार्यों में बहुत तरह की भूमिकाएं निभाता था। तो ऐसे में मंदिर को उसने इसीलिए टारगेट किया क्योंकि वहां से बहुत अधिक धन की प्राप्ति हो जाए। ये उन लोगों का कहना है जो ऐसा सोचते हैं कि वह धन की प्राप्ति के लिए आया था। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या निष्कर्ष देंगे। किसी ने पूछा गाजी का मतलब क्या है, तो गाजी का मतलब होता है जो धर्म की लड़ाई लड़ता है, जिनका ये कहना है कि हम धर्म के सिपाही हैं, जब तक जिएंगे तब तक धर्म का योद्धा बन के जिएंगे, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिएंगे, धर्म पर जो संकट आएगा उस संकट के समाधान के लिए जिएंगे, और यदि हम जीत गए तो गाजी, हम मर गए तो जन्नत। इस तरह की बातें करते हैं। तो जिहाद का नारा लगाते हुए लड़ते हैं वही गाजी होते हैं। जिहाद माने धर्म युद्ध। अब आप ये समझिए कि इसके बिंदुओं को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं इसके अंदर निष्कर्ष की ओर आपको ले चलूंगा कि वह धर्मांतरण नहीं कराया। ये बात जो कही गई है उसको लेकर हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के अधिकांश इलाकों को तो उसने जीतकर ही, लूट कर ही त्याग दिया, तो धर्मांतरण कब कराता और क्यों कराता। तो चूंकि हिंदुस्तान पे लंबे काल तक दूर दराज के इलाकों पर रूल करना उसके उद्देश्य में नहीं था, तो धर्मांतरण ज्यादा कराया जाए इसको लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड वो होगा नहीं। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के इलाके में उसने कन्वर्जन कराया कि नहीं कराया, और कराया तो कितना कराया,
ऐसी बातों को सिद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि उस इलाके में सबके सब मुसलमान हो। कब हुए, कैसे हुए, डोंट नो। एक दूसरी बात फिर आगे चलकर कहते कि वह सभी मंदिरों में मूर्तियों को नहीं तोड़ा। अब सभी मंदिरों की मूर्तियों को नहीं तोड़ा तो यह बात हम कह सकते हैं कि इससे यह सिद्ध होता है कि वह सिर्फ और सिर्फ मूर्ति तोड़ने ही नहीं आया था, मंदिर तोड़ने ही नहीं आया था, मंदिरों को तोड़ रहा था, यह सच है, लेकिन सारी मूर्तियां तोड़ दिया हो, सारे मंदिर तोड़ दिया हो, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता। लेकिन इससे यह नहीं सिद्ध होता है कि उसके हमले के पीछे कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था। इससे यह सिद्ध होता है कि धार्मिक उद्देश्य प्राइमरी उद्देश्य नहीं था। इससे यह सिद्ध होता है कि धार्मिक उद्देश्य से इतर कोई दूसरा उद्देश्य प्राइमरी था। धर्म के क्षेत्र में भी नाम कमाना एक सहायक उद्देश्य के तौर पे मौजूद। मैं उसको और एक्सप्लेन करूंगा कुछ देर के बाद। वह सोमनाथ को तोड़ा कि नहीं तोड़ा, इस बात को लेकर कोई असंदिग्ध एविडेंस नहीं है। ये रोमिला थापर कहती हैं। उनका यह कहना है कि सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया है, ये बात उस समय के मुस्लिम लेखन में ही मौजूद है, और मुस्लिम लेखन में हो सकता है कि कुछ बढ़ा चढ़ा के बातें कही जा रही हो, और फिर आगे चलकर अंग्रेज हिस्टोरियंस ने इस लाइन को ज्यादा उठाया है। इसके अतिरिक्त और कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलता। हालांकि जब इस बात को हम एग्जामिन करते हैं तो हमको लगता है कि रोमिला थापर मैडम जो हैं वह यहाँ पर बहुत अधिक छिद्रान्वेषण कर रही हैं। यदि मुस्लिम सोर्सेस में ये बात कही गई है, दूसरी बात है कि ब्रिटिश लोगों ने भी ये बात कहा है, तीसरी बात है कि गुजरात के लोगों का भी यही बिलीफ है और बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, तो ऐसे में जब तक कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस न मिल जाए जिसे यह पता चलता है कि नहीं मंदिर नहीं टूटा था, तब तक हमको मान के ही चलना चाहिए कि मंदिर टूटा था। उनका यह कहना है कि 632 ईस्वी के आसपास का कुछ ऐसा एविडेंस हमें मिलता है जिससे यह पता चलता है कि सोमनाथ के मंदिर में पूजा हो रही थी। तो यह कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं है। मैं 632 के एविडेंस की विश्वसनीयता को नहीं जानता हूं, हिस्टोरियंस नहीं जानते, कोई नहीं जानता है। इसके ऊपर लिखने वाले किसी के पास में उसकी विश्वसनीयता के ऊपर अंतिम बयान देने के लायक रिसर्च नहीं है। लेकिन मंदिर तो बाद में भी मरम्मत के माध्यम से पूजनीय बनाया जा सकता है, और मंदिर अपनी भव्यता में यदि नहीं भी आया है तो भी पूजनीयता तो जारी रखी जा सकती है, क्योंकि वो सक्रिय मंदिर हुआ करता था ना, वो कोई मोन्यूमेंटल प्लेस मात्र था, वो तो जीवंत मंदिर था, तो मंदिर की पूजनीयता को कंटिन्यू किया जा सकता है। तो इसलिए यहां पर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं दिखता है मैडम रोमिला थापर का। उसके बाद फिर अगला पॉइंट देखें कि यदि सोमनाथ के लिंग को तोड़ा गया तो शायद इसके पीछे कोई विशिष्ट कारण, विशिष्ट धार्मिक कारण था। यह भी रोमिला थापर मैम ने ही लिखा है। तो रोमिला थापर मैडम कहती हैं क्या कि सोमनाथ के साथ में एक पर्टिकुलर किस्म का रिलीजियस सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था, और वो ये था कि मुसलमान जब इस्लाम धर्म के साथ में पहली बार उभरे थे तो वो कबायली जीवन जीते थे, और कबायली जीवन जीने वाले लोग जो थे वो मूर्ति पूजक थे, और जब उन्होंने इस्लाम ग्रहण किया तो वो सारी की सारी मूर्तियां उन्होंने तोड़ दी। उसी दौर में एक मूर्ति ऐसी थी जिसको लेकर कुछ लोग भाग गए, और भाग गए थे, और भागने के बाद समुद्र पार करके वो सोमनाथ आए थे। सोमनाथ की जो विशेष कहानी हुई है कि उस मंदिर में वही मूर्ति बतौर लिंग के तौर पर रखी गई है, और उसी मूर्ति की पूजा हो, और उस मूर्ति को जो तोड़ देगा वो इस्लाम की दुनिया में असली गाजी कहलाएगा, उसका अपना एक दर्जा हो जाएगा, उसका एक रुतबा हो जाएगा, उसकी ख्याति बढ़ जाएगी। क्योंकि मुसलमानों के दुनिया में
बुत सिकन होना एक प्रकार से इस्लामिक होने का एक एविडेंस है, क्योंकि वो मूर्तियां तोड़ के ही निराकार ईश्वर के प्रति अपने विश्वास की अभिव्यक्ति का प्रमाण दिए थे। वो एक निराकार ईश्वर में जो विश्वास है उनका, वो विश्वास पक्का है। इसका एविडेंस है कि उन्होंने मूर्तियां तोड़ दी थी। तो बुत सिकन होना मुस्लिम दुनिया में फेथफुल होने का एक एविडेंस है, और बुत की पूजा करना काफिर होने का एक प्रमाण है। आपने गुलाम अली का एक गजल सुना होगा कि बुत हमको कहे काफिर, ये अल्लाह की मर्जी है। बुत, बुत माने मूर्ति, माने मूर्ति अपने आप में बुराई का प्रतीक है मुसलमानों की दुनिया में। तो बुत हमको कहे काफिर, ये अल्लाह की मर्जी है। अब भगवान जाने इसके पीछे क्या रहस्य है, अल्लाह देखता है, ये उनका कहने का मतलब है। तब मूर्ति को बुराई का प्रतीक माना जाता है, और उस मूर्ति को लेकर भागा था कोई आदमी, जिस मूर्ति को यदि तोड़ देगा गजनबी तो वह ख्याति नाम हो जाएगा। इस एंगल पे रोमिला थापर इसका इंटरप्रिटेशन कर रही है। लेकिन ऐसा है नहीं कि कोई एविडेंस इसका हो, ये इंटरप्रिटेशन है रोमिला थापर का। इस इंटरप्रिटेशन के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, क्योंकि इनका अपना एक खास तरीके का थिंकिंग पैटर्न है। इनके थिंकिंग पैटर्न के मुताबिक जब इनको अपने मत के अनुकूल थोड़ा सा भी एविडेंस मिल जाता है तो वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है। और यदि इनको अपने थिंकिंग पैटर्न से इतर का कोई भी एविडेंस मिल जाए तो वो उसके आधार पर अल्टरनेटिव ओपिनियन निकालने लगती है। जैसे इसमें देखोगे कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पे हमला किया है, उसकी मूर्ति तोड़ा है, उस मूर्ति को तोड़ने के अलावे वहां से वह लूट किया है, लगभग 2 लाख दिनार लेकर गया है। ये उस समय के तमाम इस्लामिक सोर्सेस में मौजूद है, लेकिन उनको डाउट है। और यहां पर कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, एक मान्यता मात्र है, एक मिथक मात्र है कि वहां से एक मूर्ति लेकर लोग भागा था और वो मूर्ति ही जाकर सोमनाथ के मंदिर में रख दी गई थी। इस बात पर उनको यकीन होता दिखता है। ये कहानी भैया, मूर्ति तोड़ने से अच्छा कहलाएंगे ऐसा नहीं है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। ये बात इस्लाम की अपनी एक व्याख्या है। इस्लाम की व्याख्या 1 दर्जन प्रकार से की जाती है। आप ऐसे समझिए कि एक तरफ आपके सामने में कोई संत महात्मा दरवेश हो जाए, वो इस्लाम की व्याख्या कुछ और तरीके से कर देगा। दूसरे तरीके से आप देखिए कि आप मौलाना अबुल कलाम को रख लीजिए, या मौलाना आज़ाद को रख, ये जो अब्दुल कलाम आज़ाद है उनको रख दीजिए। आप क्या कहते हैं, अपने रफ़ीक अहमद किदवई साहब को रख लीजिए। वो इस्लाम की कुछ ऐसी व्याख्या कर देंगे कि आपको लगेगा कि उससे ज़्यादा शांतिप्रिय धर्म नहीं है। और फिर किसी हाफिज सईद को रख दीजिए, वो इस्लाम की ऐसी व्याख्या कर देगा जिसमें लगेगा मूर्तियों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप महमूद गजनबी को रख दीजिए तो उसे लगेगा मूर्तियों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूर्ति को तोड़ना यदि सम्मान की बात नहीं होती तो मूर्ति को तोड़ने के नाम पर वह गौरवान्वित होने का प्रयास ही क्यों करता। बात जब हम ऐसी करेंगे कि जिसमें कि हिस्ट्री समझना है, हमको अंततोगत्वा धर्मशास्त्र नहीं समझना है, हमको हिस्ट्री समझना है। और हम ये समझ रहे हैं हिस्ट्री में कि उस सोसाइटी में उस समय मूर्ति को तोड़ना बड़ी गर्व की बात थी, और उस सोसाइटी में मूर्ति को तोड़ने से किसी तरह की आलोचना नहीं होती थी। और कुछ लोग करते होंगे तो उसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी इसको बहुत ही गर्व से देखती थी। मेजॉरिटी को इस बात पे बड़ा नाज था, और राजनीति इसी नाज का अनाज खाती है। राजनीति इसी पे तो अपना खेल खेलती है कि हमारे सोसाइटी में हमको नायक कौन बनाएगा।
तो हमारे सोसाइटी में हमको नायकत्व की प्राप्ति मूर्ति बेच के नहीं, मूर्ति तोड़ के मिलेगी। बाकी लूट के लिए तो हमने पर्याप्त धन लूट लिया है इंडिया से, लूट में कोई कमी नहीं की गई है, लेकिन एक मूर्ति को तोड़ देने से या बेच देने से हमें किससे ज्यादा फायदा होगा? तो यदि हमने बेच दिया तो इतने बड़े सोने के भंडार में थोड़ा सोना और जुड़ जाएगा, और यदि हमने तोड़ दिया तो हमारे लिए नायकत्व तो तैयार हो जाएगा। कहानी ये है। और राजनीति को हमेशा आपको राजनीतिक मानसिकता से ही समझना हो। अब हम ये कह रहे हैं कि उस समय मंदिर धर्म का केंद्र ही नहीं था, धन का भी केंद्र था, ये सही है। इसका टोटल जो कंक्लूसिव स्टेटमेंट हम निकाल के ला सकते हैं वो ये कि रियल माने में उसका असल उद्देश्य धन की लूट का असल उद्देश्य के तहत आप ये कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन में कि सबसे बड़ा कंसिडरेशन, सबसे बड़ा कंसिडरेशन यही था, सबसे बड़ा कंसिडरेशन यही था कि हमें धन लूटना है, धन लूटना है, यह सबसे बड़ा कंसिडरेशन था। लेकिन यह अकेला कंसिडरेशन नहीं था। महमूद गजनबी को उस समय तुर्की विश्व में मध्य एशिया में और मुस्लिम दुनिया में इस बात का लाभ होता था कि वह भारत पर फतह कर रहा था और काफिरों का दमन कर रहा था। काफिरों का दमन कर रहा था। इस बात का बड़ा लाभ होता था कि वह भारत में फतह कर रहा था और काफिरों का दमन कर रहा था। यहां पर एक पॉलिटिकल एंगल यह भी है कि महमूद गजनबी एक पॉलिटिकल एंगल यह भी है कि महमूद गजनबी मध्य एशिया और मुस्लिम दुनिया में बड़ा पॉलिटिकल दर्जा चाहता था, बड़ा पॉलिटिकल दर्जा चाहता था, बड़ी पॉलिटिकल भूमिका चाहता था, काफिर का मतलब होता है धर्म विरुद्ध, जो इस्लाम को नहीं मानता है, इस्लाम के विरुद्ध है, वो काफिर हुआ। तो मध्य एशिया और मुस्लिम दुनिया में वह बड़ी पॉलिटिकल भूमिका चाहता था। इसके अतिरिक्त एक बात और थी कि वह लंबे समय तक भारत
के हमले में लगा रहा, तो उसे वहां की राजनीति में टिके रहने के लिए धार्मिक धार्मिक विजेता जैसा नाम लाभदायक लगता था। धार्मिक विजेता जैसा नाम उसे लाभदायक लगता था। उसे लगता था कि यदि उस दुनिया में यह खबर रहेगी कि हम धर्म योद्धा हैं, हम काजी हैं, हम जिहाद कर रहे हैं, तो उस सोसाइटी में हमारा एक पॉपुलर एक्सेप्टेंस रहेगा, और हमारे इस पॉपुलर एक्सेप्टेंस के कारण वहां की राजनीति में मेरी जमीन बची रहेगी। और इसलिए भी वह भारत के अभियानों में इस प्रकार के नारे ज्यादा लगाता था। मतलब वो उस तरीके से धर्म के ऊपर हमला कर नहीं रहा था जिस तरीके से कि धर्म पर हमला कर रहा है का ढिंढोरा पीटता था, क्योंकि उसको मध्य एशिया के अपने ऑडियंस को एड्रेस करना था। और अब यहां पर एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, गौर करने के लायक, वो ये कि किसी सोसाइटी को कौन सी बात अच्छी लगती है, ये आपके पॉलिटिक्स के डिजाइन को तय करता है। सोसाइटी की पसंद और नापसंद से राजनीति की दशा और दिशा तय होती है। नॉट इंटायरली, नॉट ऑल द टाइम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एंड अप टू द ग्रेटर एक्सटेंट, सोशल बिलीफ जो होता है, सोसाइटी के जो वैल्यूज होते हैं, जो पॉपुलर साइकी होता है, वो पॉलिटिक्स का डिजाइन तय करता है। क्योंकि राजतंत्र ही हो तो भी राजा पॉपुलर रहना चाहते, वो डेमोक्रेटिक तरीके से वोट से तो राजा नहीं बने हैं, लेकिन पॉपुलर वो भी रहना चाहते। और पॉपुलर रहने के लिए अधिकांश राजाओं ने कुछ न कुछ उपक्रम अपनाया है। पॉपुलर रहने के लिए तो ब्रिटिशर्स ने भी हिंदुस्तान में तमाम प्रकार के दावे किए थे। तो पॉपुलर रहने के लिए महमूद गजनबी भी इस प्रकार का उपक्रम रच रहा था। असल दोष उस सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम में, जो कि किसी के धर्म के ऊपर हमले को नाज की बात मानता है। और यह समस्या मुस्लिम संसार में सबसे ज्यादा तब आई जब तुर्की इनकी राजनीति का केंद्र बना, क्योंकि तुर्कियों ने इस्लाम में बहुत गहराई से नहीं पढ़ा था, ट्राइबल बैकग्राउंड के लोग थे, युद्ध उनकी आजीविका का स्रोत रहा था, और बल आया, सत्ता आ गई, और अब उस बल और सत्ता का उन्हें और ज्यादा प्रसार करना था। तो जब आप ऐसे सोसाइटी में जाते हैं जिसने अपने धर्म की किताब को भी ठीक से नहीं पढ़ा है, जिसने धर्म के दर्शन को ठीक से नहीं पढ़ा है, वो सोसाइटी तो और जल्दी आवेशित हो जाता है धर्म के नाम पर। वो सोसाइटी तो और भी जल्दी आंदोलित हो जाता है धर्म के नाम पर। हम लोग अपने समाज में आज के डेट में देख रहे हैं, भारत में भी आज के डेट में धर्म के नाम पर तमाम प्रकार के वितंडावाद खड़ा किया जाता है। सभी धर्मों में आपको इस तरह का वितंडावाद होता हुआ नजर आएगा। हिंदुओं में भी आपको देखेंगे कि एक से एक ऐसे आदमी धर्म की राजनीति के नाम पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते नजर आएंगे, जिनको कि वेद और उपनिषद का वी और यू तक नहीं मालूम, जिन्हें कि गीता का जी नहीं मालूम है, लेकिन वो ये जरूर कहते नजर आएंगे कि हमारा वेद सबसे महान ग्रंथ है, हमारा उपनिषद सबसे महान ग्रंथ है। उपनिषद का दर्शन उनसे पूछ लो तो आपको दर्शन नहीं देंगे वो। इस तरीके की बातें आपको वहां पर तुर्कों में नजर आएगी। कहा जाता है कि जब इस्लाम तुर्कों के हाथ में गया तो वह अपनी प्रगतिशीलता से वंचित हो चुका था। वो ट्राइबल के हाथ में, युद्ध पिपासु के हाथ में
लड़ाकू के हाथ में, विजेता बनने की ख्वाहिश रखने वाले के हाथ में था, और धर्म उनके लिए एक प्रकार से लड़ने के लिए मनोदशा तैयार करने वाला, इलेक्ट्रीफाई करने वाला, आवेशित करने वाला एक माध्यम सा बन गया था। अब इस तरीके की चीजों को आप इंटरप्रेट कर सकते